तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दो खबरों को लेकर। दोनों ही खबरें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर एक खबर भारत के नए शक्ति प्रदर्शन को लेकर है, तो वहीं पर दूसरी खबर सीधे जुड़ी हुई है आर्मेनिया और ग्रीस को लेकर। दोनों ही खबरों को एकदम ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहली खबर में हम लोग भारत के एक नए तरह के मिसाइल के टेस्ट को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, रिसेंटली भारत के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके क्षेत्रीय तथा ग्लोबल लेवल पर अपने शक्ति प्रदर्शन को करके दिखाया गया। भारत की शक्तियों का प्रदर्शन करना इस समय बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि दुनिया के दो कोनों में दो महत्वपूर्ण युद्ध चल रहे हैं और परिस्थितियां ऐसी घटित हो सकती है कि ये युद्ध किसी विश्व युद्ध में भी परिवर्तित हो जाए। तो ऐसी संभावनाओं को देखते हुए अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना काफी ज्यादा जरूरी है और भारत उसी में लगा हुआ है। साथ में दुनिया के अंदर कुछ ऐसे तत्व तैयार हो चुके हैं जो कि भारत के ऊपर कुदृष्टि रख रहे हैं। उन्हें भी एक सख्त संदेश देने की आवश्यकता है कि भारत एक्चुअली क्या कर सकता है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद DRDO द्वारा एक नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है और ये जो नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है ये अजीबोगरीब टाइप की है। यहाँ पर एक लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण संभवतः किया जा सकता है। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुल 3490 किलोमीटर की एरिया वार्निंग घोषित की गई है, जो कि दो हिस्सों में है। एक हिस्सा पहले और उसके बाद दूसरा हिस्सा, दोनों को मिला जुलाकर 3490 किलोमीटर तक की एरिया वार्निंग यहाँ पर घोषित की जाती है। अब ये देखने भर से एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर किसी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है, जो कि भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करने में और सुनिश्चित करने में एक योगदान देगी। अब यहाँ पर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है जिसका कि परीक्षण इस दौरान किया जा सकता है। तो K-15 सागरिका मिसाइल तो ऑलरेडी हम लोग कई बार टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। INS अरिहंत से वो लॉन्च होती है। इसके बाद जो दूसरी मिसाइल हमारे पास है वो 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 है, जिसका परीक्षण भी हम लोग पास्ट में कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहली संभावना यही है कि हम लोग K4 का एक बार फिर से परीक्षण कर सकते हैं, जो कि इस बार सबमरीन से होगा। अभी तक बताया जाता है कि हम लोगों ने इसे पेंटून की मदद से टेस्ट किया था, लेकिन रिसेंटली जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन INS आर्यभट्ट हमारी सेना में शामिल हुई है, नौसेना के अंदर, तो संभवतः बताया जा रहा है कि उससे इसका परीक्षण किया जा सकता है। और इस मिसाइल का अगर परीक्षण सबमरीन से हो जाता है, इससे ये साबित हो जाएगा कि अब भारतीय नौसेना के पास K4 ऑफिशियली ऑपरेशनल हो चुकी है, जो कि अंडर वाटर किसी दुश्मन देश के अंदर डीप स्ट्राइक कर सकती है। यानी इस मिसाइल से हम लोग हिंद महासागर क्षेत्र में रहकर ही चाइना के ऊपर डीपली स्ट्राइक कर सकते हैं, और अगर चाइना के तटवर्ती इलाकों में नजदीक जाकर फिर स्ट्राइक किया जाए तो काफी ज्यादा अंदर हम लोग न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। साथ ही ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को भी एक भारी भरकम चुनौती हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यहाँ पर संभवतः K5 का परीक्षण किया जा सकता है, जो कि 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज अपने अंदर रखेगी। और इस मिसाइल के बारे में भी मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूं कि पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसके परीक्षण की भी सारी तैयारियां DRDO द्वारा कर रखी गई हैं। बस एक केवल पॉलिटिकल अप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट इसकी इजाजत दे देती है DRDO को, तो DRDO किसी भी वक्त इसका परीक्षण कर सकता है। तो अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर इसी मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। तो K4 का हो K5 का हो, दोनों ही मिसाइलें भारत को क्षेत्रीय सुपर पावर से ग्लोबल पावर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और एक्चुअली भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देने जा रही है। तो जिस भी मिसाइल का परीक्षण हो, भारत के लिए बहुत क्रूशियल होगा। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये आर्मेनिया और ग्रीस के संबंध में निकल कर आ रही है। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि ग्रीस द्वारा अपने पुराने हो चुके S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि उसने किसी जमाने में रशिया से लिए थे और ये अपग्रेडेड भी हैं काफी ज्यादा और ऑपरेशनल हैं, ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे यूक्रेन को। ऑब्वियसली क्योंकि ग्रीस नेटो का सदस्य है, EU का भी है, तो इन्हीं सब की वजह से न चाहते हुए भी यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य दोनों तरह की मदद ग्रीस को करनी पड़ती है। और इसी सीरीज में S-300 ग्रीस ट्रांसफर कर देगा यूक्रेन को। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि ग्रीस ऐसा नहीं करने जा रहा है। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि ग्रीस यूक्रेन के बजाय अब ये S-300 एयर डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया को ट्रांसफर करेगा। और ये आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही सुखद खबर मानी जा सकती है। S-300 की बात की जाए तो ये आर्मेनिया के लिए इस समय काफी जरूरी है। आर्मेनिया पास्ट में भी इसका उपयोग कर चुका है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करना, उसका इंटीग्रेशन वगैरह करना काफी ज्यादा आसान भी हो जाएगा। ऑलरेडी आर्मेनिया द्वारा
द्वारा भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे गए हैं। उसके अलावा S-300 भी अगर उसे मिल जाता है तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके एक अच्छी एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करवा सकते हैं अजरबैजान के खिलाफ। और रही बात ग्रीस की, तो ग्रीस खुद ही अपने लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स की खोज कर रहा है, जिसके लिए उसने इजराइल के साथ बात करनी शुरू कर दी है। साथ ही फ्रांस के द्वारा भी उसे ऑफर दिया गया है। पास्ट में एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के पास भी अच्छा मौका है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ग्रीस के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो खैर ये तो बाद में बात की जाएगी, लेकिन इस समय आर्मेनिया का काम यहाँ पर बन जाएगा। अब वैसे आप लोग यहाँ पर जानना चाहते होंगे कि ग्रीस ने अचानक ये निर्णय क्यों लिया कि S-300 यूक्रेन को न दिए जाएं। तो इसके पीछे कुछ कारण ऐसे बताए जा रहे हैं कि नेटो सदस्य अब ये चाहते हैं कि यूक्रेन को जितने भी वेपन्स दिए जाएं वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड के अनुसार हो, जो कि यूक्रेन को रशिया के खिलाफ अंत में युद्ध में बढ़त दे पाए और ज्यादा प्रभावशाली साबित हो। क्योंकि यूक्रेन के पास पहले भी इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह थे जो कि रशिया और यूक्रेन कॉमनली इस्तेमाल करते थे, तो ये उतने ज्यादा असरदार साबित नहीं हुए क्योंकि इनकी काट ऑलरेडी रशिया के पास थी। तो अगर ग्रीस के S-300 यूक्रेन पहुंच जाते हैं तो वो उतने इफेक्टिव साबित नहीं होंगे, ऐसा इनको लगता है। इस वजह से ये डिफेंस सिस्टम अब आर्मेनिया को मिल जाएंगे, तो आर्मेनिया का इसमें भला होगा। इससे अच्छी कोई दूसरी बात क्या हो सकती है। साथ में अलायंस भी मजबूत होता है। समान विचारधारा और समान दुश्मन वाले देश जितना एकजुट हो उतनी अच्छी बात है। फिर आर्मेनिया हो, ग्रीस हो, साइप्रस हो, भारत हो, ये सारे देश आपस में एक अलायंस तैयार कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।